नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव 2021। 2021 पंचायत चुनाव का परिदृश्य अभी का क्या है और पहले पंचायत चुनाव किस तरह से होता था। आज प्रत्याशियों की संख्या अचानक इतना क्यों बढ़ गई और समस्या ज्यों की त्यों पंचायत में बनी हुई है। इसी पर हमारे साथ आज बैठे हैं बहुत प्रबुद्ध और शिक्षाविद लोग, जो चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। हम अपना प्रश्न उनके सामने रखेंगे और वो अपने अनुभव कौशल से कनक जीवन चैनल के माध्यम से हम आप तक यह बात पहुंचाएंगे कि आखिर वह कौन सी बात है या आखिर वह कौन सी समस्या है और किस तरह का पहले की परंपरा थी और आज की परंपरा जो चुनाव को बिल्कुल बदल दिया है। वैसे तो प्रत्याशी खड़ा होने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जिस गांव में प्रत्याशी अधिक हैं उस गांव में अधिक समस्या है और समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है और प्रत्याशी होने को बहुत सारे हो जाते हैं। आज का परिवेश कैसा चल रहा है, आज का चुनाव कैसा है, तो इस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे सामने कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक बात अपनी पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अच्छे शिक्षाविद परवेज आलम जी और एक साइंस के अच्छे टीचर जो काफ़ी प्रबुद्ध समाज का अनुभव भी रखते हैं, मुन्ना कुमार तिवारी। वैसे तो हम उनसे उनके विचार और समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है वो सारी बातें जानेंगे। चलिए हम चलते हैं सर्वप्रथम परवेज सर के पास। तो चलिए सबसे पहले हम परवेज सर से ये जानना चाहेंगे कि चुनाव का जो परिदृश्य अभी चल रहा है, तो एक तुलनात्मक चीज़ हम जानना चाहेंगे परवेज सर आपसे। पहले तो सर्वप्रथम कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि पहले का चुनाव और आज के प्रत्याशी, ये दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण आप क्या देखते हैं। जैसे मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि पहले जो चुनाव होता था तो इतना हंगामा नहीं था, आज वह भी लोग प्रत्याशी बनने को एकदम आतुर हैं, जिनके पास अपने परिवार को ले चलने की क्षमता नहीं है और वो समाज को ले चलने की बातें करते हैं। तो इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका सोच क्या है। सबसे पहले मैं कनक जीवन चैनल का सम्मान के साथ पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ और कनक जीवन के सभी व्यूवर्स का सम्मान के साथ ये उनको आह्वान करता हूँ तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिला हुआ है कि परिदृश्य पहले का और आज का चुनावी परिदृश्य जो है, पहले का क्या रहा और आज का क्या है, इसमें मैं अपना विचार देना चाहूँगा। पहले का जो ग्राम पंचायत चुनाव होता था वो पद प्रतिष्ठा के लिए होता था, नहीं थी कि ये मेरे भाई हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे पिट्ठू लोग हैं, इनकी हम फेवर करें। उनके पास समस्या मैंने मूल बात यही है कि पहले जो मुखिया के पद होता था वो प्रतिष्ठा के लिए होता था और समाज कल्याण के लिए होता था। वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आज में और उस समय में, पहले तो आपने ये बताया कि पद प्रतिष्ठा के लिए था, आज क्यों परिदृश्य बदला है। एक पद के लिए 100-100, 200 लोग खड़े हो जाते हैं। भले समाज में उनका योगदान रहा या न रहा हो। बहुत बेहतर प्रश्न है आपका। देखिए सर, पहले जब तक सरकार ने ढेरों जो अंबार लगा दिए हैं फंड का, जो योजनाएं चला रखा है हमारे सरकार ने कि जन जन का विकास हो जाए, हर गली गली तक सरकार विकास के मुख्य धारा से लोगों को मतलब लाभान्वित कर दे, तो इसमें बहुत सारे पैसे आते हैं। इसकी जो राशियाँ होती हैं वो लंबी लंबी मोटी मोटी होती हैं। लालच बस लोग ये समझते हैं कि ये हमारी कैरियर, ये हमारी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा साधन बनने जा रहा है और इसी लोग बस ये लोग एक कतार में लग गए हैं। चाहे उनके पास अनुभव हो न हो, योग्यता हो ना हो, सेवा भाव हो ना हो, वे लोग सोचते हैं कि एक लकड़ी लगाते हैं यानी उम्मीदवारिता लेते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, कहीं जात पात, कहीं मुद्रावाद, पैसे के बदौलत या कहीं पैरवी के बदौलत भाग्य ने साथ दे दिया या पुरजोर मतलब हाथ कंडा हमारा मजबूत रहा तो हम निकल लेंगे, तो हमारी साथ खानदान तक बैठ कर खाएगी आराम से, इसमें कोई धुमत नहीं है। ऐसा देखा भी जा रहा है क्योंकि आजकल जो चुनाव हो रहा है इसमें लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मैं जीत जाऊंगा तो इसका 10 गुना कहीं ना कहीं मैं निकाल लूँगा। विकास हो ना हो, विकास उनका कोई वास्ता
न के बराबर होता है। तो परवेश सर, मैंने आपके कहने का मतलब है कि जो भी प्रत्याशी इसमें आ रहे हैं, बस उनका मूल चीज़ है कि अगर मैं एक बार जीत जाता हूँ तो मेरा साथ खानदान मतलब बैठकर पीढ़ी खाएगी। जिस तरह से सरकार ने फंड इसमें दिया है, मारामारी का मुख्य कारण मुझे लगता है कि यही है, आपको भी यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश सर, आपने इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। नमस्कार सर, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना कुमार तिवारी हुआ और मैं वरिष्ठ शिक्षक हूँ न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कनक जीवन चैनल को, जिसके माध्यम से हर समय कुछ न कुछ समाज से, साहित्य से, शिक्षा से जुड़ी कुछ डिबेट होती है। और आज कनक जीवन चैनल के द्वारा आज इसी प्रकार का एक मुद्दा रखा गया है और आने वाले जो मुखिया के चुनाव है इस पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए हमारे प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ उपस्थित है। तो हम लोग अपनी बातों को यहाँ रखेंगे और वो बातें तर्कसंगत बातें होगी, जिससे कि समाज को कुछ अच्छी चीज़ें मिल सके, जा सके। तो सब जी, इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी परवेश सर ने कहा कि आज का चुनावी माहौल बदला है, प्रत्याशी जो भी लोग हैं मुद्दा से भटक जाते हैं और चूंकि इसमें फंड आता है ज़्यादा, वो चाहते हैं कि पैसा का लोभ दे करके, हर चीज़ का लोभ दे करके हम जीत जाएंगे तो इससे हमारे साथ, जैसे परवेश सर का कहना है, मेरा नहीं, परवेश सर का कहना है कि हमारी 7 पीढ़ी तर जाएगी और उस पैसे से हम जो है कि अपना घर चलाएंगे या अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। चुनाव का ये मेन मुद्दा नहीं, लेकिन लोगों का सोच ऐसा रह गया। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, परवेश सर जो बातें कर रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए चुनाव, चूँकि भारत एक लोकतंत्र है और चुनाव इस लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव इसलिए कराया जाता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के शासन हित के लिए सरकार चुनी जाए और वो सरकार जनता के हित के लिए कार्य करे। जैसा परवेश सर ने कहा कि उम्मीदवार लोग हो जाते हैं, अपना लाइफ सेटल कर देते हैं, तो इससे मैं सहमत इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र बाबू अपने आप को सेटल किए होते हैं, उनके परिवार, या एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, हमारे राष्ट्रपति जो थे, तो ये लोग भी तो अपने आप को सेटल कर लेते। मेरे हिसाब से कुछ लोगों का हो सकता है कि मन स्थिति ऐसा कि मैं अपने आप को उसमें सेटल करूँ, आर्थिक धनार्जन करूँ, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य और काम जो होता है आम जनता की सेवा करना। जहाँ तक धन का यहाँ पे फंड का उपलब्ध हो जाना, ये शुरू में तो था नहीं। जैसा इन्होंने कहा कि उस समय मुखिया अपने प्रतिष्ठा, सामाजिक परिदृश्य को देखकर अपना जो भी अपना निर्णय वगैरह किया करते थे, लेकिन सरकार, चूँकि महात्मा गांधी की एक बातें थी कि पंचायती जो राज अधिनियम जो लागू किया गया वो हमारे देश की आत्मा है और कोई भी गांव का विकास तभी होगा जब वहाँ विकास हो। किसी देश का विकास उसी पर गांव के विकास के ऊपर निर्भर करता है और गांव का विकास के लिए धन की फंड होना ज़रूरत है। अब मुखिया जो लोग होते हैं, तो कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं आम ग्रामीण का भी दोष है कि मान लीजिए कि उन्हें भी जानकारी होना चाहिए जब ग्राम सभा का आयोजन होता है, मुखिया के द्वारा किसी कार्य के लिए कोई वहाँ पे संपोषण किया जाता है, तो उसके बारे में उनको जानकारी लेनी चाहिए। कार्य अगर हो रहा है तो किस प्रकार की हो रही है, उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसकी शिकायत भी उनसे करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होता है और बहुत सारे ऐसे मुखिया जनप्रतिनिधि हैं जो अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और जन भावना के लिए। एक मुझे नाम याद आ रहा है, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन एक नाम है, शायद आप लोग शायद जाने कि बिहार में बड़ा चर्चित नाम है, रितु जायसवाल। मुखिया से आज विधायक चुनी गई। क्यों चुनी गई? क्योंकि उन्होंने अपने पंचायत में इस प्रकार का कार्य किया निस्वार्थ भाव से और उसी धन का प्रयोग करके उसने आदर्श पंचायत उसको बनवा दिया। तो कहीं ना कहीं अर्थ का अगर व्यवस्था है तो उस गांव का परिदृश्य बदल जाता है। तो इसलिए धन का फंड होने से ये मैं सहमत नहीं हूँ कि ये एक प्रकार से उम्मीदवारी लेकर वो लोग अपना सेटल्ड करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुखिया मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके गए हुए हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाए हुए हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना, जन भावना। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जागरूक भी जनता भी बहुत जागरूक होगी। जनप्रतिनिधि के अंदर एक लालसा होगी कि मैं अपने पंचायत का अच्छा से विकास करूँ। तो ये सारी बातें हैं सर। तो इस तरह से मतलब मुन्ना सर आपका कहना है कि सारे लोग वैसे नहीं हैं।
हैं। जी 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 कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा करने के लिए ही इस क्षेत्र में आते हैं। अरे मानव शरीर का देखते हैं और सर। एक बहुत बड़ी मुन्ना सर आपने बात कही कि इसमें समाज को जागरूक होना भी जरूरी जी, है, जी, जी। जिससे अपने अधिकार को वो समझ सकें, जान सके। सारा दोष हम उस पर नहीं मर नहीं लगा सकते सकते। कि भ्रष्टाचारी मुखिया है या जो भी नहीं, प्रतिनिधि हैं वो भ्रष्टाचारी है। आप अपने अधिकार को समझें और उस अधिकार का इस्तेमाल करें, और उस अधिकार के लिए आप वहाँ जाएं संबंधित हाँ, लोगों के एकदम पास। जरूरी है। अगर वो नहीं करता है तब उसके लिए वो गुनाहगार है। हाँ। आप घर पर बैठे रहें तो वो सुविधा आपको प्रदान नहीं की कर जाएगी। सकता। मुन्ना सर, आपने कनक जीवन चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद। आपका फिर कभी समय मिलता है आपसे मिले। जी, जी। नमस्कार।